हर किसी का जिंदगी में सपना होता है आगे जाकर के कुछ ना कुछ बने और इसके लिए कड़ी मेहनत करते हैं। कुछ लोग जिंदगी में डॉक्टर बनना चाहते हैं, कुछ इंजीनियर तो कुछ आईएएस बनकर के देश के लिए सेवा करना चाहते हैं और अपना नाम रोशन करना चाहते हैं। लेकिन एक आईएएस ऑफिसर बनना इतना आसान नहीं है। इसके लिए काफी हार्डवर्क के साथ स्मार्ट स्टडी करना भी बहुत जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्विक सपोर्ट चैनल में। तो आज आप जानेंगे कि आईएएस कैसे बना जाए और आपको आईएएस एग्जाम के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। आईएएस भारत की सर्वश्रेष्ठ पढ़ाई में से एक मानी जाती है। इस एग्जाम को पास करने के लिए लाखों स्टूडेंट्स हर साल एग्जाम देते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ गिने चुने तेज दिमाग वाले और स्मार्ट स्टूडेंट ही इस एग्जाम को क्लियर कर पाते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको आईएएस एग्जाम की कुछ भी जानकारी नहीं होती और फिर भी वो एग्जाम देने बैठ जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी तरह एंट्रेंस एग्जाम देने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी लेनी चाहिए। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि आईएएस क्या होता है, आईएएस ऑफिसर की पावर क्या है और ये क्या काम करते हैं और एक आईएएस बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। इसके बाद हम जानेंगे कि कैसे एक आईएएस ऑफिसर बने और भी आगे उसकी पूरी जानकारी। तो आईएएस का फुल फॉर्म इंडियन एडमिनिस्ट्रेटर सर्विस है, जिसे हम भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस भी कहते हैं। हर साल यूपीएससी कंडक्ट करती है। यूपीएससी हर साल करीब 24 सर्विस देने के लिए एग्जाम कंडक्ट करती है, जिसमें आईएएस, आईपीएस, आईआरएस इत्यादि। यूपीएस में आईएएस एग्जाम क्लियर करने के बाद आपको अलग अलग जोन में भेजा जाता है, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम, एसडीएम इत्यादि। और भी कई सारे पोस्ट होते हैं जो आपको आईएएस एग्जाम क्लियर करने के बाद दिया जाता है। हर आईएएस ऑफिसर का काम अपने अपने जोन में अलग अलग होता है। तो अब अगर बात की जाए कि क्राइटेरिया क्या होता है आईएएस ऑफिसर के लिए, एज लिमिट क्या है, एग्जाम अटेम्प्ट लिमिट क्या है, तो इसके लिए कैंडिडेट इंडिया, नेपाल या भूटान का होना चाहिए। आप ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी सब्जेक्ट या स्ट्रीम में। आपकी उम्र 21 से 32 साल होनी चाहिए। जनरल स्टूडेंट के लिए इस कैटेगरी में स्टूडेंट सिर्फ 6 बार इस एग्जाम को दे सकते हैं। SC/ST के लिए उम्र 21 से 37 साल तक होनी चाहिए और इस कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए कोई एग्जाम अटेम्प्ट लिमिट नहीं है। आप जितनी बार भी चाहे एग्जाम दे सकते हैं। ओबीसी के लिए 21 से 35 साल तक होनी चाहिए और इस कैटेगरी के स्टूडेंट 9 बार अटेम्प्ट कर सकते हैं एग्जाम के लिए। फिजिकली डिसेबल कैंडिडेट के लिए 21 से 42 साल तक की एज रखी गई है और इस कैटेगरी में जनरल और ओबीसी के लिए कुल 9 अटेम्प्ट दिए गए हैं। और SC/ST के लिए कोई लिमिट नहीं है, आप जितनी बार भी एग्जाम चाहे दे सकते हैं। जम्मू एंड कश्मीर डोमिसाइल में जनरल के लिए एज लिमिट 37 साल और ओबीसी के लिए 40 साल और SC/ST के लिए 42 और फिजिकली हैंडीकैप के लिए 50 साल रखी गई है। डिसेबल सर्विसमैन और डिसेबल फ्रॉम ड्यूटी कैंडिडेट के लिए जनरल 37 साल, ओबीसी 38 और SC/ST 40 साल रखी गई है और लिमिट सेम है। आगे जानते हैं आईएएस ऑफिसर कैसे बने। तो पहला है 12वीं क्लास पास करें किसी भी सब्जेक्ट से। अगर आपको आईएएस ऑफिसर बनना है तो इसके लिए सबसे पहले आपको 12वीं की परीक्षा पास करनी होगी। अगर आप अभी स्कूल में हैं तो किसी भी स्ट्रीम से, चाहे वो साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट सब्जेक्ट हो, बस आपको सबसे पहले 12th पास करनी होगी। दूसरा है ग्रेजुएशन पूरी करें किसी भी कोर्स में। जैसे ही आप 12th पास कर ले, इसके बाद अब आपको अपने हिसाब से जिस किसी भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है उसमें अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी करनी होगी, क्योंकि एक आईएएस ऑफिसर बनने के लिए ग्रेजुएट होना बहुत जरूरी है। तभी यूपीएससी के सिविल सर्विस एग्जाम में आप बैठ सकते हैं। बिना ग्रेजुएशन या डिग्री के आप इस एग्जाम को नहीं दे सकते। तीसरा है अब यूपीएससी एग्जाम के लिए अप्लाई करें। जी हाँ, जैसे ही आपकी ग्रेजुएशन पूरी हो जाए तो इसके बाद यूपीएससी एग्जाम के लिए अप्लाई करना होगा, या फिर आप चाहे तो फाइनल ईयर में भी इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप आईएएस, आईपीएस, आईआरएस जैसे एग्जाम देना चाहते हैं तो सभी के लिए आपको यूपीएससी एग्जाम देना होगा, क्योंकि यूपीएससी ही इन एग्जाम्स को कंडक्ट करता है और ये सबसे मुश्किल एग्जाम है। जैसे ही आप यूपीएससी एग्जाम के लिए अप्लाई कर देते हैं तो इसके बाद आपको 3 मेन एग्जाम को क्लियर करना होगा। सबसे पहला होता है प्रीलिमिनरी एग्जाम, दूसरा द मेन एग्जाम और लास्ट में होता है इंटरव्यू। फोर्थ है अब प्रीलिमिनरी एग्जाम क्लियर करें। यूपीएससी एग्जाम में अप्लाई करने के बाद अब आपको सबसे पहला एग्जाम क्लियर करना होगा, जिसका नाम है द प्रीलिमिनरी एग्जाम। इसमें 2 पेपर होते हैं और दोनों ही ऑब्जेक्टिव वाले सवाल होते हैं, यानी कि 4 ऑप्शन वाले। तो दोनों पेपर 200-200 के होंगे, 200-200 के।
तो नेक्स्ट राउंड में जाने के लिए आपको इस एग्जाम को क्लियर करना होगा, जो कि बहुत ही जरूरी है आईएएस ऑफिसर बनने के लिए। नंबर 5 पर है अब मेन एग्जाम को क्लियर करें। जैसे ही आप पहले एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं तो इसके बाद अब आपको मेन एग्जाम क्लियर करना होगा, जो कि बहुत मुश्किल होता है। इसमें आपको टोटल 9 पेपर देने होंगे, जिसमें आपको रिटन के साथ साथ इंटरव्यू भी देना होता है और ये थोड़ा मुश्किल होता है। तो इस एग्जाम को बहुत लोग क्लियर नहीं कर पाते हैं और अगर आपको आईएएस ऑफिसर बनना है तो आपको अच्छे से और एग्जाम में टॉप मार्क्स लाने होंगे। तो आपको आईएएस एग्जाम क्लियर करने के लिए ध्यान से पढ़ाई करनी होगी। नंबर 6 पर है इंटरव्यू राउंड क्लियर करें। जैसे ही आपके दोनों राउंड क्लियर होंगे उसके बाद अब आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, जो कि करीब 45 मिनट का होता है। तो आपको इंटरव्यू क्लियर करना होगा और यहाँ पर कई इंटरव्यू लेने वाले पैनल होते हैं जो आपसे काफी मुश्किल और ट्रिकी सवाल पूछते हैं। तो आपको इसके लिए तैयार रहना होगा और आपको इस राउंड को भी क्लियर करना होगा। तो इस तरीके से इन सारे स्टेप को अगर आप फॉलो करते हैं, क्लियर करते हैं सारे एग्जाम, तो आप आईएएस ऑफिसर बन जाएंगे। लेकिन याद रहे, ये इतना आसान नहीं है। इसके लिए आपको हो सकता है कि अलग से ट्यूशन लेनी पड़े, या फिर अगर आप सेल्फ स्टडी करके एग्जाम पास करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। पर ध्यान रहे कि ये एग्जाम इंडिया का सबसे मुश्किल एग्जाम माना जाता है। अगर आप वाकई में आईएएस एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो ध्यान लगाकर पढ़ें, पूरे फोकस के साथ, एक समय में एक ही गोल पर ध्यान दें और ऐसा करेंगे तो आप अपने गोल तक पहुंच जाएंगे। वैसे हम उम्मीद करते हैं इन सारी बातों के साथ कि हमारा ये वीडियो जो कि आईएएस ऑफिसर बनने पर था, ये आपके लिए काफी यूजफुल रहा और इससे आपको काफी मदद भी मिली होगी। तो अगर ये वीडियो आपको वाकई पसंद आया है तो इसे आपने लाइक कर लिया है तो उसके साथ शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऐसे वीडियोस की अपडेट और नोटिफिकेशंस आप मिस नहीं करना चाहते हैं तो बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।